हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकिरात कॉल ऑफ कर लिए। 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकिरात के नहीं चलेंगे। सिर्फ 5 दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते। अगर वो अपनी पार्टी के बानी की राय से हट के अपनी एक राय बना सकते हैं तो हमारी अपील होगी कि वो इस पे जरूर गौर करें और इस अमल को न छोड़ें। मुज़ाकरात के हवाले से वाज़े तौर पे हमारा यही मौक़िफ़ है कि नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस। बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बानी चेयरमैन ने कह दिया, हुकूमत आज जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो कोई बातचीत नहीं होगी। बैरिस्टर गौहर का कहना है, अब हुकूमत से मुज़ाकरात के मजीद राउंड्स नहीं होंगे। बानी कह चुके, हमें किसी बैरूनी मदद का इंतजार नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमारा वाज़े मौक़िफ़, नो कमीशन नो मुज़ाकरात। बानी पीटीआई के हुक्म पर मनवान अमल होगा। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सदीकी का पीटीआई को मुज़ाकरात ना छोड़ने दोबारा गौर करने का मशवरा। मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, हमने कब कहा जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। अजीब बात है, पीटीआई सिर्फ 5 दिन इंतजार नहीं कर सकी। ओपोजिशन ने हमसे 7 रोज में जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। हमारे मुताबिक 28 जनवरी को 7 दिन मुकम्मल होंगे। बानी चेयरमैन से हटकर राय बना सकते हैं तो अब भी सोच लें, हमारा कोई लीडर ऐसा करता तो ये लोग तिक्का बोटी कर देते। ये किसी बात में भी मुखलिस नहीं, ये मेरा ख्याल है हमारे लीडर से भी मुखलिस नहीं है। जुडिशल कमीशन का एक्सक्यूज़ बना के उन्होंने मुज़ाकरात खात्मा किया है। ये एक्सक्यूज़ ही जो है इसके बेसिस ही कोई नहीं है। अली अमीन गंडापुर बार बार कह रहे हैं कि हमारे लोग गुमराह हो गए थे, यानी उन्होंने इतराफ़ जुर्म जो है वो किया है लेकिन उसको गुमराही पे डाल दिया है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनको सज़ाएँ हुई हैं उन्होंने कन्फेशंस की हैं और कन्फेशंस के बाद कि हमने उस दिन किया है, किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना है ये मुझे कोई बताए। पीटीआई वाले तो अपने लीडर से ही मुखलिस नहीं, मुज़ाकरात करने वालों को खुद भी पता था इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, मुज़ाकरात से इनकार को बेबुनियाद करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खुद इतराफ़ जुर्म किया कि हमारे लोग गुमराह हुए, जिन्हें सजाई हुई इन्होंने इतराफ़ जुर्म किया। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात मजाक, पहले ही कहा था नाकाम होंगे। सेनेटर फैसल वावड़ा का दावा, इल्ज़ाम आयद किया पीटीआई नून लीगी हुकूमत की ज़मानती है। दोनों का एक ही हदफ, बानी पीटीआई जेल में रहे। सोशल मीडिया पर जारी बयान में फैसल वावड़ा ने कहा, तहरीक इंसाफ ट्रम्प कार्ड ड्रामे के साथ फिरती और हुकूमत चलती रहेगी। धरना होगा, न मरना होगा, ना एहतजाज होगा। खानापूरी के लिए पीटीआई वाले बैरून मुल्क कुछ खत लिखेंगे। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। पार्लियामेंट के बगैर तौसीक वापस भेजे गए बिल्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ज़ेर गौर आएंगे। मुश्तरका इजलास में मुतादिद कवानीन की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में दोनों ऐवानों से रह जाने वाले बिल मंजूर किए जाएंगे। Today is a great day in Pakistan's history in terms of our very strong relation with the World Bank. The World Bank has faith in Pakistan's system, which is attaining vibrancy, which has become functional and operational, undertaking deep-rooted structural changes which were long overdue. डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ये ऐसे अनासिर को माशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम नहीं हो रही। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। हुकूमत इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ ने आलमी बैंक के साथ शराकत दारी फ्रेमवर्क का इजरा भी कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, आलमी बैंक के साथ शराकत दारी का फ्रेमवर्क 10 साल पर मुहित होगा। इस फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब फराहम करेगा। आज जो इस्लाहात हो रही हैं वो दहाइयों पहले होनी चाहिए थी।
एक तरफा पॉलिसी बनता है, कंसेंसस और इनपुट के बगैर फैसले किए जाते हैं, तो उन फैसलों पे अमल दरामद करना मुश्किल हो जाते हैं। कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। आज भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में कभी कभार हुकूमत बिला वजह अपने लिए ज़्यादा मसाइल बना देते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर हुकूमत पर तंज के तीर बरसा दिए। जब हुक्मरान अपनी मर्जी शुरू कर दे तो पूरा निज़ाम गिर जाता है। हुकूमत बगैर मुशावरत फैसले करके अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। दुनिया में ऐसा कोई निज़ाम नहीं जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सकती हो। अवाम की ख्वाहिशात और उम्मीदों के मुताबिक पॉलिसी बनानी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी मजदूरों के लिए 3 नस्लों से जिद्दोजहद कर रही है। Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद 20 लाख रुपए जुर्माना हो गया। पीका एक तरमीमी बिल कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का बिल पेश होने से पहले ही इजलास से वाकआउट। हुकूमत की किसी भी इत्तेहादी जमात ने बिल की मुखालफत नहीं की। सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज, प्रेस गैलरी से वाकआउट। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वजाहत देते हुए कहा, पीका तरमीमी एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम है। कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। पीका तरमीमी एक्ट का दायरा कार डिजिटल मीडिया तक महदूद है। डिजिटल सहाफ़ी नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। तरमीमी बिल अदालत में चैलेंज करने का इंदिया दे दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा, पीका एक्ट में तरमीम सहाफ़ी तंजीमों की मुशावरत के बगैर की गई। हुकूमत ने पीका एक्ट में तरमीम का मुसविदा अब तक शेयर नहीं किया। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर पीका एक्ट तरमीमी बिल पास नहीं करना चाहिए। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा, हुकूमती अरकान ने मीटिंग का कहा लेकिन कोई मुशावरत नहीं की। पंजाब की तरह इन लोगों ने विफाक में भी धोखेबाजी की। मांग कर कौमें तरक्की नहीं करती। 2016 में IMF के चुंगल से निकलने के बाद फिर फंसा दिया गया। नवाज शरीफ के 3 मरतबा वजारत उज़्मा के दौर में बलोचिस्तान ऊपर गया। शायद पंजाब से भी ज़्यादा बलोचिस्तान नवाज शरीफ की तवज्जो का मरकज़ रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बलोचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरालाई के 50 रुकनी तलबा वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। मरियम नवाज की जानिब से बलोचिस्तान की तलबा के लिए लैपटॉप का तोहफा, डबल डेकर बस पर लाहौर की सैर कराने और लंच का एहतमाम भी किया। तलबा ने पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दामात को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के इलाके संबाजा में कार्रवाई। 6 खारजी जहन्नुम बासिल ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। 22 और 23 जनवरी की दरमियानी शब दहशतगर्दों की नकलो हरकत का पता चला। फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों की दरअंदाजी को नाकाम बना दिया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और एजाज़। 5वें सालाना रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में तलबा की किरदार साजी के लिए रहनुमा असूल पेश। शुरा का किरदार साजी के इक़दामात को तालीमी ढांचे में जम करने का मुतालबा। तलबा में क़यादत और इखलाकी महारत को फ़रोग़ देने के इक़दामात को निसाब का हिस्सा बनाने की तरगीब। इखलाक और इक़दार से आरी तालीम खुद गर्जी, लालच और तबाही की राह हमवार करती है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। चेयरमैन एब्सब चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा,
हमें अपने तलबा को जिम्मेदार शहरी बनाना होगा। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान, US एम्बेसी की चार्ज डी अफेयर्स नतालिया एबेकर, सफ़ीर चेक रिपब्लिक मीखा खरतौफ, जर्मन डेप्टी हेड ऑफ मिशन और दीगर की शिरकत। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका में एजाज़ी शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी तस्लीम किए गए। अमेरिका में आग और बर्फ का होलनाक खेल। लॉस एंजलिस में फैली आग बुझी नहीं, दूसरी भड़क उठी। जंगलात में लगी नई आग ने 10,000 हेक्टर रकबे को जलाकर भस्म कर दिया। 50,000 से ज़्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। दूसरी जानिब अमेरिका की जनूब मगरबी रियासतों में बर्फबारी तूफान ने तबाही मचा दी। अलबामा में बर्फबारी का 143 साला रिकॉर्ड टूट गया। 9 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। 3,200 के करीब परवाजें मनसूख, स्कूल बंद। कोलोराडो में पारा -39 डिग्री तक गिर गया। लुजियाना, जॉर्जिया, अलबामा, फ्लोरिडा, मिसिसिपी में इमरजेंसी नाफिज।